माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। हम लोग आज क्लास 9 के ज्योमेट्री को शुरू करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री का यह पार्ट 1 होगा। इस ज्योमेट्री में होता क्या है कि मैक्सिमम जगह यह कहा जाता है कि बहुत हार्ड है, ऐसा करेंगे कि इसे एग्ज़ाम के समय बताएंगे ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना है। ज्योमेट्री को हम लोग पहले ही पढ़ ले, अगर वह हार्ड है तो उसे हम लोग इजी कर लेंगे बाय प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस की जाएगी उतना अच्छा होगा। ये पढ़ना पढ़ाना दोनों ही चैलेंजिंग है। मैं आप लोग को एकदम जीरो से लेकर चलूँगा। जिन्हें ज्योमेट्री के विषय में कुछ नहीं आता उन्हें भी मैं ज्योमेट्री सिखा दूँगा। हम लोग अब स्टार्ट करें, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वे सभी भी इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने ज्योमेट्री को, अपने मैथमेटिक्स को मजबूत बना सकें। तो ज्योमेट्री में हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट से। ये पॉइंट क्या है हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या है। विच हैव नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस इज कॉल्ड पॉइंट। इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट का बड़ा ही इस पॉइंट को आप छोटा सा नहीं समझिए। देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसके यूजेज बहुत है। इसी पॉइंट से अगर कोई इधर निकलेगा, कोई इधर नहीं निकलेगा, क्या होता है रे, आगे हम लोग समझेंगे। तो ये जो क्या है, ये पॉइंट क्या है, दिस इज ओरिजिन। यहीं से ज्योमेट्री शुरू होता है। इसके बिना ज्योमेट्री की कल्पना आप नहीं कर सकते। पॉइंट को मेनली कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, A, B, C, D, X, Y, Z। इसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब आइए हम लोग इसके बाद जो चीज सीखते हैं, दैट इज लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मीनिंग होता है टुकड़ा। क्या है लाइन सेगमेंट? हम किसे बोलते हैं? जिसका कोई डेफिनिट लेंथ हो और उसका 2 एंड पॉइंट हो। क्या हो? विच है डेफिनिट लेंथ एंड हैविंग 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्या है? यहां ये एंड पॉइंट है, ये ए, ये बी। पॉइंट को अभी मैंने बताया है कि इसको कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसे लिखने का तरीका है वह है ए बी। यह आपका लाइन सेगमेंट, इसका कुछ डिफरेंट लेंथ होगा, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ दिया रहेगा या फाइंड करना होगा। दिस इज लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज आवर रे। नेक्स्ट इज आवर रे। रे क्या है? रे हैव नॉट डिफिनिट लेंथ। रे के पास डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, एंड विच हैव ओनली 1 एंड पॉइंट। क्या है? यहां एक एंड पॉइंट है, लेकिन इधर कोई एंड पॉइंट नहीं है। इधर क्या है? कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? यह एक रे है। इसके बाद आपको आता है लाइन। ये लाइन क्या होता है कि जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। दोनों तरफ में से किसी तरफ इसका एंड पॉइंट नहीं होगा,
वह लाइन कहलाएगा। लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी लिख के, या कहीं कहीं पे हम लोग ऐसा भी करते हैं कि स्मॉल लेटर में एल या एम भी लिखते हैं, स्मॉल में लिख लेते हैं। इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा? पॉइंट देखा, लाइन सेगमेंट देखा, रे देखा और लाइन देखा। इसी क्रम में हम लोग अब आगे देखेंगे क्या कि ये जो लाइन है इसकी क्या परिस्थिति बन सकती है। यदि कोई दो लाइन है, यदि कोई दो लाइन है एक प्लेन पे, तो उसकी क्या स्थिति होगी, हम लोग उसको समझें। इस प्लेन फिगर पर यदि कोई दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, कोई दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक दो लाइन यहां ड्रॉ किए और एक दो लाइन हम यहां ड्रॉ करते हैं। वन पेयर ऑफ टू लाइन्स यहां ड्रॉ किए, वन पेयर ऑफ टू लाइन्स को हम लोग यहां ड्रॉ किए। ये प्लेन फिगर पे हमारे बोर्ड पे है। क्या है कि इस दोनों की क्या परिस्थिति होगी कि ये दोनों क्या करेगा, या तो इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या फिर पैरेलल होगा। या क्या करेगा, ये या तो इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल होगा। को कहेंगे कि आप ये सर ये तो इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को काटना, ये कहीं नहीं कर रहा। अरे भाई ये नहीं कर रहा है, लेकिन अपीयर टू इंटरसेक्ट तो लग रहा है। आप जब इसे प्रोड्यूस करेंगे, इस लाइन को इस तरह एक दिशा में बढ़ाना प्रोड्यूसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोड्यूसिंग। जब हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये अपीयर टू इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अपीयर तो है, लग तो रहा है कि हाँ ये आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये देखने में क्या लग रहा है कि ये आप इधर से कहीं ले जाएं, इधर से कहीं ले जाएं, आप इसे इधर भी कहीं बढ़ावे, इधर भी कहीं बढ़ावे, ये कहीं मीटिंग नहीं हो रहा है, दोनों में कहीं मीटिंग नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कहलाएगा। जिन दोनों लाइनों में कहीं भेंट मुलाकात ना हो और क्या हो, दोनों लाइन का डिस्टेंस क्या हो, हर जगह इक्वल हो, उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलते हैं कि क्या हो कि दो लाइन का एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट हो। दो लाइन का, ये आपका दो लाइन है, इसका एटलीस्ट एक कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है। ये लाइन क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों लाइन है। इन दोनों लाइन में कहीं भेंट मुलाकात नहीं हो रही है। अगर यह P है और ये Q है तो क्या है, इसे हम पैरेलल बोलेंगे। पैरेलल का सिंबल ये होता है P पैरेलल Q। दो लाइन का दो ही कंडीशन है, या वह क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं उसकी भेंट मुलाकात नहीं होगी। जिसकी भेंट मुलाकात हो गई, जिसका एक कॉमन पॉइंट हुआ, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। और उन दोनों में से कहीं मुलाकात नहीं हुआ, तो बोथ आर पैरेलल लाइंस। हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन को देखें, पैरेलल लाइन को देखें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी हम लोगों ने देखा कि क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। हम लोग देखिए एक और भी कंसेप्ट हम लोग समझिए कि यदि यह एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से इन्फिनिटी रे निकल सकता है, इस पॉइंट से इन्फिनिटी रे निकल सकता है। ये सभी पॉइंट का कमाल है तो बहुत छोटा चीज, लेकिन ये सभी क्या है, पॉइंट का कमाल है। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कंकरेंट लाइंस एंड कोलिनियर पॉइंट्स। ये लगेगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें सर बता रहे हैं, ये सब हम जानते हैं, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन कुछ नहीं जानते होंगे और आप भूल रहे हो, और इसे आप नज़रअंदाज करके चलते हैं, तो आप इसे नज़रअंदाज करके ना चलें, क्योंकि ये सभी आपके क्वेश्चन के पार्ट होंगे। आपके क्वेश्चन में इन सभी वर्ड्स का यूज होगा।
और जब तक आप इन वर्ड्स को नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच नहीं कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। सोल्व तो दूर की बात रही, आप समझ में नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस, कनकरेंट लाइंस क्या है कि when 3 or more than 3 lines intersect at a common point, 3 or more than 3 lines, क्या है, कोई लाइन L है, कोई लाइन M है और ये कोई लाइन N है। ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन क्या हो रहा है, या 3 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इस तीनों लाइन को L, M एंड N, इस तीनों लाइन को हम लोग कनकरेंट लाइन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, कनकरेंट लाइन बोलेंगे। इसके बाद आता है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है, क्या हो, एक लाइन के 3 पॉइंट को, एक लाइन के 3 पॉइंट को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। एक ही लाइन पर वह क्या हो, तीनों पॉइंट हो तो हम क्या बोलेंगे, इसे कॉलिनियर बोलेंगे। और यहीं पर इस लाइन से बाहर कोई ये पॉइंट है P और Q तो हम क्या बोलेंगे, A, B एंड C आर कॉलिनियर पॉइंट्स, while P and Q are non-collinear points, non-collinear points। हम लोगों ने क्या देखा, कोलिनियर की पॉइंट किसे बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे बोलते हैं, किसी लाइन पर क्या है कि ये तीनों पॉइंट है, 3 पॉइंट होना चाहिए, 3 पॉइंट से कम में काम नहीं चलेगा, 3 पॉइंट से ज़्यादा होगा, 3 पॉइंट से कम में काम नहीं चलने वाला। अगर एक ही लाइन पर हो तो हम इन तीनों पॉइंट को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। इससे ज़्यादा अगर ये आप P और Q देख रहे हैं, ये क्या है, ये ऑन द लाइन नहीं है, ये लाइन से बाहर है, तो P और Q को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। आज का जो क्लास हम लोग का ज्योमेट्री का हो रहा है, क्लास 9th का, 9th ही से नहीं बोलिए, ये आपका बेसिक क्लास है, या आप किसी भी क्लास के लिए ऊपर भी चले जाएं फिर भी आपकी ये यूज का चीज़ है। आप इसे एकदम माइन्यूटली देखें और सीरियसली देखें ही नहीं, इसे अच्छे से समझें, इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो लॉलिन ट्यूटोरियल जिसका नाम है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन लॉलिन ट्यूटोरियल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।